बात करेंगे आज भगवान बुद्ध के चलाए हुए धम्म के बारे में। आज के इस आधुनिक भारत में जिस प्रकार धर्म को इंसानियत से ऊपर मानकर स्वयं के धर्म को दूसरे से अच्छा और पुरातन सिद्ध करने के लिए तर्क कुतर्क का माहौल बना हुआ है, उससे बौद्ध धर्म अर्थात भगवान बुद्ध का धम्म भी अछूता नहीं रह पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान बुद्ध और उनके धर्म को मानने वाले लोगों में अधिकांश लोग जाने अनजाने में गलत जानकारी को साझा करने का काम कर रहे हैं, और जो अन्य लोग हैं वे बुद्ध और उनके धर्म को हर प्रकार से गलत सिद्ध करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसे में बौद्ध धर्म को अच्छे से जानने के लिए इस धर्म की सही किताबों को बड़ी गहराई से पढ़ने और समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बुद्ध और उनके धर्म से जुड़े हुए एक एक वाक्यों का और हर एक शब्दों का बहुत व्यापक अर्थ है। परंतु बुद्ध धर्म की सही किताबें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, जो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो अन्य किताबें उपलब्ध हैं उनमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का भर भर के मिलावट है, जो थोड़ा सा बुद्धि के प्रयोग से आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए लोगों को बुद्ध और बौद्ध धर्म की किताबों से किसी भी प्रकार की जानकारी पढ़ते समय या उस जानकारी को साझा करते समय इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं यह जानकारी मिलावटी तो नहीं है। सही और सटीक जानकारी को समझने के लिए बुद्ध के समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति की जानकारी के साथ साथ उस समय की लिपि और भाषा को भी जानना बहुत ही जरूरी है। हम सभी ये जानते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को आज की भाषा में बौद्ध धर्म कहा जाता है, परंतु सही अर्थ में भगवान बुद्ध ने किसी भी धर्म की शुरुआत नहीं किया था। इस कथन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। सिद्धार्थ गौतम को बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जब पूर्ण ज्ञान अर्थात बोधि की प्राप्ति हुई, तब वे बुद्धत्व को भी प्राप्त कर लिए थे। यह ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह प्रकृति का वह ज्ञान है जो मानव को स्वयं द्वारा किए हुए कर्तव्यों के माध्यम से अपने इसी जीवन में जीते जी सुख और दुख का निर्धारण करने में सहायता करता है और स्वयं के प्रयास द्वारा निर्वाण को भी प्राप्त कर सकता है। तभी उन्हें बुद्ध की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध की उपाधि उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो प्रकृति में मौजूद पूर्ण ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। इनके पहले 27 बुद्ध पहले भी हो चुके हैं, जिनका बौद्ध धर्म की पुस्तकों में अनेकों बार उल्लेख मिलता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और खुदाई से प्राप्त शिलालेखों, मूर्तियों और अवशेषों के आधार पर इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है और 28 बुद्धों का उल्लेख विदेशी आगंतुकों के यात्रा विवरण में भी हमें आसानी से पढ़ने को मिल जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सबसे पहले वाराणसी अर्थात बनारस के इसी पत्तन मेघदाय यानी कि सारनाथ पहुँचे और अपने 5 साथियों को, जो उन्हें तपस्या के समय खीर खाने की वजह से छोड़कर चले गए थे, उन्हीं को धर्म का ज्ञान दिया, उन्हें धम्म में सबसे पहले शिक्षित किया। इसी घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि संसार में धर्म का फिर से संचालन किया गया। इसी प्रकार सभी 27 बुद्धों ने अपने समय में धर्म चक्र प्रवर्तन किया है। इसलिए भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक अर्थात पुनः संचालनकर्ता कहा जाता है, संस्थापक नहीं। जबकि अन्य सभी धर्मों का कोई न कोई संस्थापक जरूर है, जो अपने को ईश्वर या ईश्वर की संतान या ईश्वर का दूत या ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ विशेष व्यक्ति घोषित करता है या ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ विशेष व्यक्ति घोषित करता है। इस प्रकार बुद्ध का धम्म वह मार्ग है जो मानव के जीवन को सरल, सत्यपूर्वक,
संपूर्ण सुखी और सन्मार्ग पर ले जाता है, जहाँ मनुष्यों के साथ साथ अन्य प्राणियों के साथ भी प्रेम, दया, करुणा और मैत्री की भावना जागृत होती है। इस धम्म में सभी मनुष्य एक समान हैं और सभी को सभी प्रकार का अधिकार है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष सभी को धम्म में बराबरी का अधिकार है। इस धम्म की शिक्षाएं सभी प्राणियों के लिए आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। अतः हमें इस तथ्य को स्पष्ट करना है कि बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप क्या है। सही मायने में बुद्ध के समय काल में धर्म शब्द का उदय हुआ ही नहीं था और बुद्ध ने धर्म का कभी जिक्र भी नहीं किया है। बुद्ध ने हमेशा अपने वचनों में धम्म शब्द का जिक्र किया है। मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और कल्याणकारी बनाने वालों उपदेशों व विधि विधान को धम्म कहा गया है। आगे चलकर कई वर्षों के पश्चात लोगों ने बुद्ध के धम्म को ही धर्म कहना शुरू कर दिया। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धम्म की जानकारी है, अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।